हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, देयर इज़ अ गैप, अ ह्यूज गैप, आई नो, बट आई एम बैक। एंड फॉर योर पेशेंस, फॉर योर कोऑर्डिनेशन, फॉर योर कोऑपरेशन, आप सभी को, सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत 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 थैंक यू। ये जो ब्रेक था, मच नीडेड ब्रेक था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था मुझे खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं खुद की हीलिंग करूँ, खुद का शैडो वर्क करूँ, एंड विद अ बेटर सेल्फ आई विल बी एबल टू हेल्प अदर्स, सर्व अदर्स। इस इंटेंशन से ये मैंने ब्रेक लिया था। नाउ आई एम बैक एंड मैं बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी। पूरा स्केड्यूल मैंने मैप आउट किया है, सोचा है इस बारे में और इंटेंशंस डाली है और मेहनत भी करनी है। ओके तो आज की जो रीडिंग है वो है एनर्जी चेक रीडिंग। ओके तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है डिवाइन स्पिरिट से। करंट एनर्जी, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या आ रही है, प्रेजेंट एनर्जी के बेसिस पे क्या गाइडेंस रहेगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे। जब मैं कलेक्टिव्स कहती हूँ ना, तो ये क्या होता है कि जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं लोग, उनके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट होंगी, क्योंकि कलेक्टिव्स में उनका एक इंटेंशन रखा जाता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने वीडियो के साथ एंगेजमेंट किया है, उनकी एनर्जी अच्छे से कैच होती है। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि एनर्जी ना दिखाई नहीं देती, बट इट डेफिनेटली एक्सचेंज होता है उस चीज़ से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या पुरानी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके साथ ये रीडिंग फ्यूचर में अच्छे तरीके से और एक्यूरेसी से आपके साथ रेजोनेट हो। तो करंट एनर्जी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, ऑफ माई कलेक्टिव्स क्या आ रही है डिवाइन, प्लीज बताएं करंट एनर्जी। 3 पेयर्स निकालूंगी, 2 3 पेयर्स निकालूंगी, मेन 6 कार्ड्स निकालने वाली हूँ मैं। 6 कार्ड्स, 3 पेयर, करंट एनर्जी ऑफ माई कलेक्टिव्स। मैं शो करती जाऊंगी। द एम्प्रेस, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स। एक बार मैं शफल करूंगी। लास्ट कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना मिक्स्ड एनर्जी आई है प्रेजेंटली ना, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम में आई है। यहाँ कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लव, स्पेशली लव और रिलेशनशिप इश्यूज में यहाँ पर कंफ्यूजन है। आपने जिससे एक्सपेक्ट किया था कि आपको एक कमिटमेंट मिले, एक फ्यूचर जिनके साथ सोचा था, वहाँ पर डिसकनेक्ट है, वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट है। ओके ये एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की। कुछ लोग तो इस चीज से निकल रहे हैं, जो हर्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक की जो सिचुएशन है यहाँ पर, कुछ लोग ये चैप्टर्स क्लोज कर रहे हैं। और ये बहुत मेलो मेलो मतलब बहुत ही इजी क्लोजर नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जैसे डिसअपॉइंट होकर किसी ने क्लोजर किया है अपने एंड पे, क्योंकि आपकी अभी हिम्मत नहीं रह गई है कि आप एक और तलवार या एक और घाव झेल सको। और यहाँ पर बॉडी भी स्ट्रेस्ड है और हार्ट भी स्ट्रेस्ड है, मतलब इमोशन वाइज भी कोई बहुत आप लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। क्राइंग स्पेल्स है यहाँ पर, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग द नाइट है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ कलेक्टिव्स की। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी कुछ कुछ लोगों के लिए पास्ट में थी और अब ना आप इससे बाहर आ रहे हो और आपने ना सोचा है कि मुझे अपना पूरा फोकस सेल्फ लव पे करना है, अपने ऊपर लगाना है पूरा फोकस और करियर पे लगाना है। ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी इसी स्टेप पे हैं, इसी वाले स्टेप पे हैं कि अभी वो हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को। बट कुछ आगे बढ़ चुके हैं और फोकस कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट पे और करियर पे। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। और अगर आप ना लेट से इस वाले लेवल पे अभी हो, अभी इस स्टेप पे हो, तो आपके लिए गाइडेंस भी है।
कि अपनी ना एनर्जी शिफ्ट करो, ठीक है, शिफ्ट करो अपनी एनर्जी अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो मनी लेवल पे हो, ओके। और ये जो आजकल स्पेल्स करते हैं ना कि लव स्पेल ले लो, आप ये वाला स्पेल ले लो, ये वाला स्पेल ले लो, हालांकि ये ना कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, मैं नहीं कहूँगी काम नहीं करते, लेकिन इनसे ना आपकी एनर्जी खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिद पकड़ के बैठे होगे इस पर्सन को मुझे अपनी लाइफ में रखना ही है, सामने वाला नहीं रहना चाहता, या डेस्टिनी नहीं है, अब आप लोग का जो कार्मा था बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, आपको सेपरेट होना ही है, दिस इज इन योर डेस्टिनी। तो लेकिन आप चाह रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, करेक्ट, वो पर्सन रहे, मुझे वही चाहिए, तो इससे आपकी एनर्जी खराब हो रही है, ओके। आप पहचानो आप इस एनर्जी के हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, स्पेसिफिकली किसी जेंडर के लिए नहीं आ रही है ये रीडिंग, यहाँ पर हार्ट ब्रेक की जो सिचुएशन है किसी के लिए भी हो सकती है। एम्प्रेस की जो एनर्जी आ रही है ये फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए भी कहा जा रहा है आपको, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है तो ओनली फीमेल्स के लिए, नहीं, आपको कहा जा रहा है अगर आप मेल भी हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना अपनी फेमिनिन साइड से आपको लर्न करना है, फेमिनिन साइड को बैलेंस करना है, इवन वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है आपको जो शिव शक्ति है हमारे अंदर, शिव और शक्ति, तो जो शक्ति वाला पोर्शन है उसकी न्यूट्रिशन नहीं हो रही है सही से, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, ठीक है, ओके। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन देखूंगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस, यहाँ पर मुझे ना कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता भी दिख रहा है, ओके। एक इस सेपरेट टेंजेंट पे जा रही है रीडिंग, लेकिन जो एनर्जी मुझे समझ में आ रही है वो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना, मुझे नियर फ्यूचर में, करंट एनर्जी नहीं, नियर फ्यूचर में जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, जब आप एक गॉडेस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, और मेल्स के लिए अगर आप अपनी शक्ति वाली जो ऊर्जा है उसको बैलेंस कर रहे हो, उसको अच्छे से नर्चर कर रहे हो, उसको दबा नहीं रहे हो, तो आपकी तरफ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़, ये लव अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं और ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मतलब बहुत सारे कम्युनिकेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वापस से आप इंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ, बातचीत कर रहे हैं, मिल जोल हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ओके। मैजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल से अगेन यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर की जो एनर्जी से समझ में आई है ये है कि अगर आप वर्क पुट इन करोगे ना इस एनर्जी से बाहर आके, आपको लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया, लाइफ नहीं रहेगी, अब बची नहीं, कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज करके आपको ना नया चैप्टर ओपन करना पड़ेगा। और अगर आप फोकस करोगे ना इस वक्त किसी भी चीज़ पे, स्पेसिफिकली करियर, फाइनेंसेस और एनी न्यू स्किल जो आप लर्न करना चाहते हो, वो आपको ना फ्यूचर में बहुत अच्छी लेवल पे पोजीशन पे लेके जाने वाली है, और इवन आप ना बहुत मास्टर कर पाओगे उस स्किल को। और अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन था ना कि कुछ नया, जैसे करियर स्विच कर रहे हो, कुछ नई स्किल आप लर्न करना चाहते हो, आप ये चाहते हो करियर स्विच भी नहीं कर रहे हो, अपने करियर अपने पाथ में ये नई स्किल लर्न करोगे तो शायद आपका बेनिफिट हो जाएगा, आपको प्रमोशन में हेल्प मिलेगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ ना सही डायरेक्शन में है। चाहे अभी आप स्केप्टिकल हो, कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है करूँ नहीं करूँ, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, एनर्जी नहीं है, पता नहीं यूज़ होगी नहीं होगी, उस तरीके की एनर्जी में आप हो सकते हो, लेकिन कर डालो उसको, वो न्यू स्किल लर्न कर डालो, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो काफ़ी, आप उसके मास्टर हो जाओगे और वो आपको हेल्प करने वाली है फ्यूचर में बहुत, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। अच्छा, मैं ना कुछ गाइडेंस कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके लिए, एंजल गाइडेंस देखते हैं, ओके। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल गाइडेंस, थैंक यू। दो कार्ड गिरे हैं, लेट मी शो यू, कम्युनिकेट क्लियरली एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। ये जो चैप्टर, ये जो पेनफुल चैप्टर है, जो मेंटल स्ट्रेस का चैप्टर है, हल्का बहुत डिप्रेशन जैसा चैप्टर है आपकी लाइफ में, वो ना आपको क्या होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी ना क्लोजर हमें ना सामने वाले से नहीं मिलता, एंड क्लोजर हमें ना खुद ही अपने लेवल पे करना पड़ता है, तो आई थिंक आपको खुद से बात करनी चाहिए, खुद को क्लोजर देना चाहिए, और फॉरगिवनेस जब तक नहीं करोगे,
दूसरे के लिए नहीं होती फॉरगिवनेस, आपने कई बार सुना भी होगा। और एक कोट बहुत ब्यूटीफुल है कि फॉरगिवनेस सामने वाले के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर योर ओन पीस फॉरगिवनेस, ओके। तो यहाँ पे फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो किसी भी स्फेयर की सिचुएशन है। फॉर सम रीज़न नो आ रहा है। अगर आपके मन में कुछ डाउट था इस रीडिंग को देखते हुए, तो या आपके मन में बार बार सवाल आ रहा था कम्युनिकेट क्लियरली का क्या मतलब है, क्या मुझे अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, बॉस से बात करनी चाहिए, या जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ये लव लाइफ भी हो सकती है, या फैमिली लाइफ भी हो सकती है, ये करियर में भी हो सकता है। तो वहाँ पर नो आ रहा है फॉर सम रीज़न। आपका कोई अगर सवाल था, कोई मन में दुविधा थी इस रीडिंग को देखते हुए, तो वहाँ पर नो एक चीज़ आ रही है, ठीक है। बी असर्टिव, हो सकता है आपको अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जो टॉक्सिक पीपल है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाल दिया, ठीक है, आप हो गए इस सिचुएशन में, आप हील भी कर रहे हो, आपने फॉरगिवनेस भी दे दी, हो सकता है 3 महीने बाद वो बंदा या बंदी वापस से आपको कॉन्टैक्ट या कनेक्ट करना चाहें। अब पता नहीं क्या रीज़न है, बट समहाउ आपको बोला जा रहा है बी असर्टिव। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ना मुझे मास्क भी दिखाई दिया, हो सकता है फेक अपॉलॉजी कोई दे रहा है, या कुछ और उनका हिडन एजेंडा होगा, क्योंकि मास्क दिखने का मतलब है कि कुछ हिडन है। आपको 100% चीज़ें नहीं समझ में आ रही है इन द नियर फ्यूचर, डेफिनेटली ये एनर्जी इन द नियर फ्यूचर है। और थोड़ा सा असर्टिव रहो, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो, ये मुझे लग रहा है। एक फाइनल कार्ड और दीजिए प्लीज़, एक फाइनल कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर माई कलेक्टर्स। ट्रस्ट करें, खुद पर ट्रस्ट करें, डिवाइन पर ट्रस्ट करें, अपने ईश देवी देवता अल्लाह ईश्वर भगवान वाहिगुरु ट्रस्ट करें। किसी पर नहीं ट्रस्ट करते हैं तो एटलीस्ट खुद पर ट्रस्ट करें, अपनी सोल पर ट्रस्ट करें। दूसरे लोगों पर ट्रस्ट थोड़ा कम करें, ठीक है। कलयुग का समय है, थोड़ा कम ट्रस्ट करें दूसरों पर। और सेल्फ हीलिंग, अगेन मैं कहूँगी सेल्फ हीलिंग पे, शैडो वर्क पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, न्यू स्किल लर्न करने के लिए, न्यू लैंग्वेज, वार्डरोब चेंज अप, वार्डरोब को अपग्रेड करना, पता नहीं क्यों आया किसी के लिए कि वार्डरोब अपग्रेड कर सकते हो, ओके। तो ये सब चीज़ें आप करो, जो आपके लिए अच्छा है वो सब आपको काम करना चाहिए। अब कुछ टाइम के लिए आपको अपने ऊपर अब सारी एनर्जी फोकस करनी है, ठीक है। ये कुछ गाइडेंस आ रही है, ओके। सो दैट वाज ऑल आज की रीडिंग के लिए। फ्यूचर में इस तरीके की रीडिंग्स और पे का कार्ड रीडिंग्स मैं लेके आने वाली हूँ। और आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, किसी भी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे आपके साथ रेजोनेट करी है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।